जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों समूह में ही ज्ञानी को ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में निश्चित सामर्थ्य है। इच्छा और अनिच्छा दोनों ही ज्ञानी की रुक जाती हैं। ख्याल रहे, यदि आप मेरे साथ निरंतर इस यात्रा में रहे होंगे, अपने भीतर रहे होंगे, ध्यान में रहे होंगे, तो आपने पाया होगा आपकी पीठ से यानी रीढ़ के पीछे हिस्से से एक सर्प की भांति रेखा सी बनती हुई जब भी आप ध्यान में होते हैं चलती है मस्तिष्क की ओर, या मैं ऐसा कहूँ नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होती है। बड़े आनंद में बह जाते हैं आप। और यदि आप निरंतर ध्यान में रहे होंगे तो आपने पाया होगा बाहर का जगत आपका जैसा है वैसा ही बना रहेगा, लेकिन आपकी पकड़ छूट गई, आपका तनाव न रहा। जो हो रहा है हो रहा है, जो भी हो रहा है हो रहा है। न करने का कोई उपाय रह गया क्योंकि कर्ता छीड़ हो गया, और न रोकने का उपाय रह गया। या मैं ऐसा कहूँ, न त्यागी रह गए तुम, न भोगी रह गए तुम बस साक्षी मात्र रह गए, केवल और केवल साक्षी मात्र रह गए। भोग त्याग दोनों, इच्छा यानी भोग, अनिच्छा यानी त्याग, पसंद नापसंद दोनों रुक जाती हैं, क्योंकि ज्ञानी कहता है हमारा चुनाव ही कुछ नहीं है। जो होगा, जो स्वभावतः होगा, हम उसे देखते रहेंगे, हम उसे होने देंगे, हम न उसे झुकाएंगे इस तरफ न उस तरफ। जो स्वभावतः होगा हम उसे होने देंगे। यह बात तो सुनो, इस बात को जरा तुम्हारे हृदय पर तो फैलने दो, जरा प्राणों में इस बात का प्रकाश तो पहुंचने दो। तुम पाओगे यह बड़ी मुक्तिदायी बात है। जो होगा होने देंगे, हम न उसे झुकाएंगे इस तरफ न उस तरफ। जो स्वभाव तय होगा हम उसे होने देंगे। यह बात तो सुनो, यह बात तो गुनो, इस बात को जरा तुम्हारे हृदय पर फैलने दो। और मेरे साथ जो निरंतर ध्यान में रहे हैं भी इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि रोकने चलाने का कोई प्रयत्न नहीं रह गया। जो हो रहा है, वे सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, व्यवसाय में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, चाहे जीवन के जिस ढंग में जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, गरीब हैं अमीर हैं, वे केवल और केवल देखने वाले रह गए हों। जीवन की किस भी स्थिति में हो, किस भी परिस्थिति में हो, जैसी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी वे केवल देखने वाले रह गए हैं। जो मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, इस यात्रा में रहे हों, जो केवल और केवल अपने भीतर रहे हैं, या मैं ऐसा कहूँ अपने भीतर ध्यान में उतरे हैं, उनने पाया ही होगा कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, चाहे बाहर की स्थितियां जो रहें, हम केवल उनके निर्णायक नहीं, उनके दृष्टा, उनके देखने वाले रह गए हैं। इस बात को जरा तुम अपने हृदय पर फैलने दो, जरा प्राणों में इस बात का प्रकाश तो पहुंचने दो। तुम पाओगे यह बड़ी मुक्तिदायी बात है। जो होगा होने देंगे, हम कुछ भी चुन न करेंगे, चुनेंगे नहीं। भोगी कहता है
और भोग चाहिए। भूख खत्म हो गई तो भी खाए चला जाता है। शरीर तो कहता है रुको, अब शरीर की स्फुरना कहती है ख्याल रहे। जो लोग निरंतर ध्यान में जागते हैं, या मैं ऐसा कहूँ, अब हम शरीर नहीं रह गए हैं, यहाँ तक ख्याल है मन भी नहीं रह गए हैं। शरीर से लगाम छूट गई है। हमें लगता है हम इतनी दूर निकल गए हैं शरीर से, इन घर से, परिवार से, घर में रहते हुए, नौकरी, व्यवसाय, स्कूल, यूनिवर्सिटी से, कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें एक निरंतर दूरी निर्मित हो गई है हमारे भीतर। सिर्फ हम दृष्टा रह गए हैं। इसलिए ख्याल रहे, शरीर से लगाव छूट रहा है, या मैं ऐसा कहूँ शरीर पर पकड़ नहीं रह गई है। इसलिए यह गलती बार बार होती है मन के द्वारा, या हम कहें अहंकार के द्वारा। जहाँ हम पहले 2-3 रोटी भोजन में लेते थे, जो भी भोजन लेते थे, सीमित भोजन लेते थे, अपनी इच्छा के अनुसार लेते थे, लेकिन वो भोजन बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। वह मन की चाल है, या हम कुछ भी कहें। पहले हम जितना भोजन लेते थे, मेरे अनुभव के अनुसार भूल हो ही जाती है, और भोजन इतना ले लिया जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रह जाती, और बाद में पता चलता है कि भोजन बहुत ले लिया। शरीर पर कोई लगाम नहीं है। इसलिए ख्याल रहे, हमारा पेट से भी अब कोई जुड़ाव नहीं रह गया। हमें पता ही नहीं चलता कि पेट है या नहीं है। इसलिए अत्यधिक भोजन ले लिया जाता है। वह फिर तकलीफी का कारण बनता है। उसे अत्यधिक ऊर्जा चाहिए होती है पचाने के लिए। तो ख्याल रहे, आप भोजन अपनी इच्छा के अनुसार लें, अपनी स्फुरना के अनुसार। जितना आपका शरीर चाहे उतना लें। भूख खत्म हो गई तो भी खाए चला जाता है। शरीर तो कहता है रुको, अब शरीर की स्फुरना कहती है बस हो गया, अब मत खाओ, लेकिन भोगी और खाए चला जाता है। भोजन में भोग नहीं है। जब शरीर कहता है नहीं और तुम खाए चले जाते हो, तब भोगी है, फिर त्यागी है। शरीर तो कहता है भूख लगी है, और त्यागी कहता है हमने उपवास किया है। ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात है। भीतर तो कोई कहता है बस हो गया। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसी घटनाएं जरूर घटी होंगी। जो निरंतर ध्यान में रहे होंगे उनके साथ घटती ही हैं, क्योंकि जब शरीर से जुड़ाव खत्म होता है तो पेट से भी खत्म हो ही जाएगा। इसके पश्चात अब आपकी उस पर पकड़ नहीं रह जाएगी। आपको शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आप उसके दर्शक हैं, या मैं ऐसा कहूँ दृष्टा हैं। तो जब शरीर में आप कोई पकड़ नहीं रखते, तो फिर भोजन अत्यधिक अहंकार लेने का रस रखता है, या मैं ऐसा कहूँ जितना भोजन जरूरत है उससे ज़्यादा लेता ही है। यह उसकी चाल है। भोजन में भोग नहीं है। शरीर कहता है नहीं, तुम खाए चले जाते हो, तुम भोगी। फिर त्यागी है। शरीर तो कहता है भूख लगी है, और त्यागी कहता अभी नहीं, अभी नहीं, हमने उपवास किया है। ये परसिवसर चल रहा है। हम उपवासी हैं, हम नहीं खा सकते। या हमने देखा होगा, हम भोजन के शरीर भोजन मांगता है। हम खेत में काम में लगे हैं, दुकान में, व्यवसाय में, जहाँ भी हों, जिस ढंग में भी। यह बात मैं उन लोगों के संबंध में ही कह रहा हूँ जो निरंतर ध्यान में रहे हैं, जिन्होंने पाया है अपने भीतर कुछ विशेष है, जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं है, जो बुद्धि नहीं है, जो विचार नहीं है, जो जगत में किसी भी चीज़ से मेल नहीं खाता, या हम ऐसा कहें जिसकी परिभाषा जगत में किसी भी चीज़ से उपर्युक्त नहीं बैठती, सीमित नहीं बैठती, या हम ऐसा कहें फिट नहीं बैठती। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसकी परिभाषा संपूर्ण जगत में पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है जरूर है, वही है, लेकिन पूर्ण रूप से मौजूद नहीं है। मेरे जानने के अनुसार शरीर को जब भूख लगी हो तो वह नारसिंह है, हम खा नहीं खा सकते, चिल्लाते रहो। शरीर जब भूख लगी है वह तो नैसर्गिक है। अब तुम जो जबरदस्ती कह रहे हो वही अहंकार आ रहा है। जबरदस्ती में अहंकार है, हिंसा में अहंकार है। हिंसा दो तरह की है, भोगी की और त्यागी की।
लोग मुझसे आकर पूछते हैं, आप अपने सन्यासियों को त्याग क्यों नहीं सिखाते? बड़ा मुश्किल है। मैं अपने सन्यासियों को सहजता सिखाता हूँ। न भोग न त्याग, उतना खाओ जितना सहज शरीर की स्फुरदा मांगती है, उतना सो जितनी सहज शरीर की स्फुरदा कहती है, उतना श्रम करो, उतना बोलो जितनी स्फुरदा कहती है, उतना चुप रहो जितना सहज होता है। असहज मत होने दो। जहाँ असहज हुए वहीं संतुलन खोया। ख्याल रहे, सहज और असहज का भी आपके भीतर पता रहता है। आपको कभी कभी गिलानी होती है खुद पर कि बेईमानी हो गई, अत्यधिक बोल दिया, ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया, या ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, या ज़रूरत से ज़्यादा झंझट मोल ले लिया, या ज़रूरत से ज़्यादा काम में लग गए। ख्याल रहे, यह हमारे भीतर पूर्ण रूप से पता चलता रहता है। हम माने या न माने, अहंकार की सुने या न सुने, ठीक ठीक बात हमारे भीतर से निकलती रहती है। संतुलन खोया, जहाँ असहज हुए वहीं संतुलन खोया, संन्यास गवाया। दो तरह से संन्यास गवा सकते हो। संन्यास का अर्थ ही संतुलन है, सम्यक न्याय, ठीक ठीक बीच में ठहर जाना। ख्याल रहे इस बात में, संन्यास क्या है? संन्यास तो मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे जानने के अनुसार और मेरे अनुसार सन्यासी व्यक्ति वही है जो अपने घर में रहते हुए भी सन्यासी हो सकता है, अपने व्यवसाय में रहते हुए भी सन्यासी हो सकता है। सन्यासी होने की इतनी ही चेष्टा है, या मैं ऐसा कहूँ इतना ही अर्थ है कि हमने अपने संबंध में क्या जाना, या हम भटकते रहें सड़कों पर, गांव में, मंदिरों में, पहाड़ों में, जंगलों में यात्राएं करते रहें, घूमते रहें। ख्याल रहे, खूब गंगा नहाते रहें और भगवा वस्त्र ओढ़ लें, लेकिन हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। हम ऐसा कहें, हम जब तक जान नहीं लेते स्वयं के संबंध में, तब तक हमें सन्यासी कहना उचित नहीं है। और मेरे सन्यास की यही परिभाषा है, आप जहाँ हैं, जिस ढंग में हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, वहीं बने रहें। या मैं ऐसा कहूँ, आप जरा भी छोड़ने पकड़ने की बातें न करें। या ऐसा होता है, सदियों से सबसे गहरी बात जो रही है, मैं तो कहता रहता हूँ और कहता रहूँगा, गहरी से गहरी बात रही है लोगों के मन में, वह यही रही है कि यदि हमने परमात्मा की ओर कदम बढ़ाया, या हम ऐसा कहें हमने स्वयं की ओर कदम बढ़ाया, स्वयं को जानने निकले, धर्म को जानने निकले, तो हम अपना व्यवसाय न कर सकेंगे, हम पढ़ न सकेंगे, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी न जा सकेंगे, और हम दुकान पर न बैठ सकेंगे, हम नौकरी न कर सकेंगे, हम घर परिवार में न रह सकेंगे। तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ, सन्यास का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। सन्यास का इससे लेना देना है कि आपके भीतर क्या है, बाहर कहाँ रह रहे हैं आप, किस ढंग में रह रहे हैं, किस स्थिति परिस्थिति में रह रहे हैं, यह आप निर्णायक हैं। इसका निर्णय आप ही को करना है कि किस घर में रहना चाहते हैं आप, किस घर में रह रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या व्यवसाय कर रहे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मेरे अनुसार, मेरे जानने के अनुसार, परमात्मा इस संपूर्ण जगत में समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है, लेकिन उसको देखने के लिए हमारी आँख नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ, हमारी आँख में इतना सामर्थ्य नहीं है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम जगत में भटके हुए हैं, इसलिए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। ख्याल रहे, हम जागें जागें, जाने स्वयं के संबंध में। जिसने जान लिया है स्वयं के संबंध में, जिसने जान लिया उस परम विराट को, वही सन्यासी है मेरे अनुसार। फिर चाहे तुम घर में रहो, मंदिर में रहो, मस्जिद में रहो, या हम ऐसा कहें तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ तुम्हारे चारों तरफ मंदिर ही मंदिर रहेंगे, मस्जिद ही मस्जिद रहेगी, धर्म ही धर्म रहेगा, सौंदर्य और प्रेम की वर्षा होगी। इसलिए ख्याल रहे, झूठी बातों से काम न चलेगा। सच्ची प्रश्न चाहिए, सच्ची जिज्ञासा चाहिए। यदि आप सच्चे खोजी हैं, जानना ही चाहते हैं, आपके भीतर प्यास है, तो आप पहुंच ही जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हों। मैंने आपसे
कभी कुछ भी छोड़ने या पकड़ने को नहीं कहा। छोड़ने की बात आए तभी आप देखें कि आपने पकड़ा कहाँ था। यह भूल है हमारी, यह बुनियादी भूल है, या हम ऐसा कहें यह हमने ही निर्मित की है। यहाँ जब हम पैदा हुए थे तो हमें कोई चीज़ पर पकड़ न थी, मरेंगी तो पकड़ न रह जाएगी। ये सब हमने ही गुनाह है, हमारी खोपड़ी ने यही गुनाह है कि यदि हम परमात्मा की ओर जरा भी मुड़े तो हमारा व्यवसाय डगमगा जाएगा। ख्याल रहे, मैं कह देना चाहता हूँ, आप परमात्मा की ओर मुड़े तो हो सकता है आपका व्यवसाय और गति कर जाए। आप जहाँ जिस भी क्षेत्र में हो, स्थिति परिस्थितियों में आपकी परिस्थितियाँ सब बदल जाएं, क्योंकि आप बदल जाएंगे और आपके बदलने के अनुसार ही सारी की सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, क्योंकि आप ही बदल जाएंगे। अच्छी और बुरी के निर्णायक आप ही थे। आपके भीतर ही देखने की वह शक्ति थी जिससे आप अच्छा और बुरा निर्णय कर सकते थे। इसलिए ख्याल रहे, आपने अभी तक ध्यान में प्रवेश न किया हो तो आप ध्यान में प्रवेश करें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने भीतर उतर जाने तक की यात्रा है ये, क्योंकि अपने भीतर से ही हम स्वयं और उस विराट को जान सकते हैं जिससे हमारा जुड़ाव है। और जानने के बाद कुछ विशेष नहीं है। आप निर्णायक हैं, आप राह पर हैं, आपको जो मन मर्जी हो करें। आप सन्यासी हैं, आप संन्यास्त हैं। घर में रहते हुए भी यदि आप संन्यास्त हो सकते हैं आज के दौर में, इतनी भाग दौड़ भरी दौड़ में, तो ही आपके भीतर एक गहरी आँख हो, देखने की क्षमता हो, तो आप सन्यासी हुए। आप दुकान में रहते हुए भी सन्यासी हुए तो ही आप सन्यासी हुए, वरना दुकान छोड़ दी आपने तो शायद आप सन्यासी न हो सकेंगे और सारा जीवन छोड़ने और पकड़ने में व्यतीत हो जाएगा। और मैं ऐसा कहूँ, मेरे जानने के अनुसार वह एक भ्रम है, एक भ्रांति है। आपने देखा होगा, हम जीवन में जब भी पैदा हुए थे हम कुछ न लेके आए थे, सब कुछ यहीं था। फिर हमने कैसे क्या पकड़ा, हमने घर में इतनी अपनी पकड़ बनाई, व्यवसाय में इतनी पकड़ बनाई, धन में इतनी पकड़ बनाई, पद प्रतिष्ठा में इतनी पकड़ बनाई। हमने न जाने कहाँ कहाँ पकड़ बनाई कि ये नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, ये न मिला तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये सब इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमने यहाँ पैदा की। लेकिन ख्याल रहे, हम इससे कुछ विशेष हैं, इससे कुछ विशेष हैं। ये सब चल रहा है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी लोगों के पास यह समस्याएं थीं, या हम ऐसा कहें ये पकड़ें थीं, ये दुख था, भारी दुख था। और हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद भी यह दुख बना रहेगा। इसलिए यह बात ख्याल में ले लेनी जरूरी है। यह सब चलता रहेगा, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम कुछ विशेष हैं और हम वहाँ तक विशेष हैं जहाँ तक कि विशेषताएं खत्म नहीं हो जाती, जहाँ तक उस विराट की किरण नहीं उतर आती। तो ख्याल रहे, आप निरंतर ध्यान में रहें। आप पकड़ने छोड़ने की कोई बात ही न करें, क्योंकि यह एक भ्रांति है। इस पर कितनी भी चर्चा करो कभी खत्म नहीं हो सकती। या हम ऐसा कहें, लोगों ने कहा माया है, शक्ति है। हम कितनी बात करें इसकी, हम कितनी चर्चा कर सकते हैं। या ऐसा कहें, हम कमरे में अंधेरा है और अंधेरे से हम लड़ते रहें, अंधेरे को काटते रहें, वहाँ रोशनी न लेकर आएं तो अंधेरा खत्म नहीं हो सकता। हम वहाँ दीपक जलाएं तो रोशनी अपने आप समाप्त हो जाएगी। या हम ऐसा कहें, रोशनी एक भ्रम थी, हम वहाँ थे हम ही, रोशनी तो भ्रम थी, दीपक के आते ही रोशनी समाप्त हो गई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, न मैं यह कह रहा हूँ आप अच्छे हैं, आप बुरे, आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, आप समझे मेरे कहने के अनुसार, जैसे भी हों, जिस भी ढंग में हों, वहीं से अपने भीतर प्रवेश करें। कुछ भी छोड़ना या पकड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। निरंतर आप बस अपने भीतर उतरें, अपने भीतर ध्यान में उतरें तो आप पाएंगे वहीं छिपा है मार्ग, वहीं छिपे हैं सब प्रश्नों के उत्तर। वहीं से शुरू होनी है जीवन की यात्रा, बाहर कुछ भी नहीं है।
और यह भी ख्याल रहे, जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे होंगे उनके भीतर एक गहरा सौंदर्य प्रकट हो गया है, या मैं ऐसा कहूँ एक गहरा सौंदर्य प्रस्तुत हो गया है, जो अब कभी मिटने वाला नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ जिसकी बढ़ोतरी निरंतर होती चली जा रही है, निरंतर होती चली जा रही, जिसका बाहर की जगत से कोई लेना देना नहीं है। बाहर चाहे युद्ध छिड़ जाए, बाहर चाहे क्रांति हो जाए, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया हिल जाए, लेकिन उनके साक्षीपन को कोई हिला न सकेगा। वे इस भांति दृष्टा हो गए हैं, उन्हें कोई न हिला सकेगा। कुछ भी हो जाए, वे दृष्टा बने ही रहेंगे। इसलिए आप भी निरंतर ध्यान में उतरें। गहरी से गहरी बात यही है कि कितना हम काम, क्रोध, लोभ, मोह पर चर्चा करेंगे, ये विषय नहीं है, इसलिए मैं छोड़ने को नहीं कहता हूँ। इनको चलने दें अपनी जगह पे, वासना हो। आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में या आदत से ग्रस्त हों, तो मैं छोड़ने को नहीं कहता हूँ। आप बस जागें, आप जागें, आप ध्यान में प्रवेश करें, आप जागें और आप पाएंगे कुछ था ही नहीं, भ्रम था, अपने आप विसर्जित हो गया। कोई बुरी आदत आपको पकड़े हुए है, आप कामी हैं, आप अत्यधिक सेक्सुअल हैं, आप परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं अपने चित्त से, तो आप जागें। आप परेशान हैं लोभ से, आप परेशान हैं मोह से, आप परेशान हैं लालच से, तो आप जागें, न कि उनको छोड़ने का उपाय बनाएं। आप केवल और केवल जागें, आप ध्यान करें, अपने भीतर प्रवेश करें, ठीक ठीक प्रश्न पूछें, कौन है मैं, कौन है मैं, और कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है मेरा, और कहाँ है परमात्मा। ये विराट असीमित दिखाई नहीं देता, फिर अपने भीतर प्रवेश करें, तब आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे ख्याल रहे, आप उसी स्थिति में सन्यासी हो सकेंगे जिससे जैसी आपकी स्थिति परिस्थितियां हैं। आपके जीने का ढंग ही मैं कहूँ आपको सन्यास है। आप अच्छी आदतें आप बनते हैं, आप अपने ढंग से जीते हैं, आप किसी को प्रयोग नहीं करते, या मैं ऐसा कहूँ आप किसी के ढंग के बनाए हुए ढंग पर नहीं चलते हैं। आप अपने ढंग से अपने जीवन को जीते हैं, स्वयं निर्णायक हैं आप अपने जीवन के। आप यह नहीं कहते हैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो कि फलां व्यक्ति ने, फलां स्त्री ने, फलां पुरुष ने मेरे जीवन में यह कर दिया, वो कर दिया। आप स्वयं निर्णायक हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं, तभी आप जागे हैं, तब आप जीवन के सौंदर्य में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए ख्याल रहे, आप बस जागें और कुछ भी नहीं है, न भोग है, न त्याग है। जितना हो उतना सो, जितनी सहज शरीर को स्फुरा कहती हो उतना श्रम करो, उतना बोलो, उतना चुप रहो। और एक बात, गहरी से गहरी बात, जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे होंगे उन्होंने पाया होगा, जब तक शरीर में भोजन है तभी तक भोजन की शक्ति है। मैं ऐसा कहूँ, भोजन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, तभी तक आप काम कर सकेंगे। यदि उससे बिल्कुल भी क्षणिक आपने शरीर मना कर रहा है, करने की कोशिश की, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जब तक शरीर में भोजन की ऊर्जा है तब तक काम है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी काम करता हूँ, गांव में रहता हूँ, खेतों में काम होता है, बाहर भी जाना पड़ता है कोई काम करने। थकान महसूस तभी होती है जब शरीर में भोजन की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए ख्याल रहे, मेरे गहरे से गहरा अनुभव है, आपके साथ भी होगा। तो आप जब तक शरीर में ऊर्जा रहे, ऊर्जा की शक्ति रहे, तब तक आप काम कर सकेंगे। उसके बाद आप भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि शरीर टिका है ऊर्जा पर, या मैं ऐसा कहूँ ऊर्जा टिकी है भोजन पर। तो भोजन जितना आप चाहें उतना लें, अपने श्रम के अनुसार जितना आप श्रम करें उतना भोजन लें, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ असहज हुए वहीं तुमने संतुलन खोया, वहीं संन्यास गंवाया। दो तरह से तुम संन्यास गंवा सकते हो,
संन्यास का अर्थ ही संतुलन है, सहजता है, सम्यक न्याय, ठीक ठीक बीच में ठहर जाना, इस तरफ न उस तरफ। त्यागी सन्यासी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसी तरह नहीं हो सकता जैसे भोगी सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों झुक गए हैं, सन्यासी तो बीच में खड़ा है, दोनों झुक गए हैं। सहजता उसका अनुशासन है, परमात्मा स्फूर्ति एकमात्र उसके जीवन की व्यवस्था है, वही उसकी विधि है। इसलिए जैन फकीर बोकोजू ने कहा, जब किसी ने पूछा आप करते क्या हो, तुम्हारी साधना क्या है, कहा कि जब भूख लगती भोजन कर लेता, जब नींद आ जाती तो सो जाता। पूछने वाला चौंका होगा। पूछने वाले ने कहा, यह भी कोई बात हुई, यह तो हम भी कहते हैं, यह तो कोई भी करता है, यह कौन सी बड़ी बात हुई। बोकोजू हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने तो अभी तक मुश्किलों से इन्हें गिने लोग देखे हैं जो यह करते हैं। जब भूख लगती है तब तुम खाते नहीं या ज़्यादा खा लेते हो। बड़ी गहरी बात है। जो भी मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे होंगे और जिनके साथ भी यह घटना घट रही है, जब भूख लगती है तब तुम खाते नहीं या ज़्यादा खा लेते हो। जब नींद आती है तब तुम सोते नहीं या ज़्यादा सो जाते हो, या तो कम या ज़्यादा। कम यानी त्याग, ज़्यादा यानी भोग, ठीक ठीक। सम्यक यानी संन्यास, उतना ही जितना सहज हो पाता है, उतना ही बोलो, उतना सुनो, उतना कहो, जो भी हो, जिससे तुम्हारा सौंदर्य न छीड़ हो, तुम्हारे भीतर का आनंद न छीड़ हो। गहरी से गहरी बात है, तुम्हारा संन्यास वितीर्ण न हो, या मैं ऐसा कहूँ फैले न, कटे न, मिटे न। उतना ही बोलो, तुम्हारे भीतर से जितनी स्फुरना हो, जितना तुम्हारा हृदय गवाही देता हो, वहीं जाओ, उसी से मिलो, उसी के साथ रहो जिससे तुम्हारा हृदय गवाही देता हो। और कुछ भी नहीं है संन्यास का मतलब। यही है कि आप अपनी मौज में रमे रहें, जहाँ भी हों, जिस ढंग में भी हों, जैसे भी हों, स्थिति परिस्थिति में हों, अकेले हों, साथ में हों, भीड़ में हों, बाजार में हों, केवल और केवल आप अपनी मौज में रहें। आपकी मौज जो भीतर है वह छीड़ न हो सके बाहरी वातावरण के कारण। इतना ही है। सहज के सूत्र को पकड़कर चलते रहो, मोक्ष दूर नहीं है। सहज के सूत्र को पकड़कर चलते रहो, समाधि दूर नहीं है। साधो सहज समाधि भली, वह जो कबीर ने सहज समाधि कही है उसकी ही बात जनक कह रहे हैं। अपने गुरु के सामने निवेदन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि समझ गया, आप मुझे उकसा न सकोगे, क्योंकि बात सच्ची घट गई है, मुझे दिखाई ही पड़ गया। अब आप ला के दर दर से घुमाओ, आप मुझे धोखे में न डाल सकोगे। अब तो मुझे दिख गया कि मैं साक्षी हूँ। ऐसे ही मेरे साथ जो लोग निरंतर ध्यान में रहे होंगे उन्हें भी दिख गया कि गहरे में मैं साक्षी हूँ, और उनके भीतर की आँख, जो भीतर की आँख है, वह जागृत होनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे वह आँख उनके भीतर निर्मित हो रही है, या मैं ऐसा कहूँ विकसित हो रही है। फिर उनका जीवन पूर्ण रूप से भीतरी हो जाने वाला है। बाहरी उनका प्रकाश बहुत कम रहेगा, या मैं ऐसा कहूँ बाहरी कामों में उनकी ऊर्जा बाहर आ सकेगी। कोई विचार, कोई वासना उनकी ऊर्जा को बाहर खींच कर ला सकेगा, वरना वे अपने भीतर स्थायी रूप से निवास करेंगे, अपने भीतरी प्रवेश में जाएंगे और स्वयं के संबंध में गहराई में प्रवेश करेंगे। और यह तो जान ही गए हैं वो लोग जो मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे कि मैं केवल और केवल साक्षी हूँ, मेरा किसी से और कुछ लेना देना नहीं है। शरीर अपनी जगह है, मन अपनी जगह है, बुद्धि अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। जो स्फुरना से होता है, न तो मैं उसे रोकने वाला, न मैं उसे लाने वाला। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं दूर खड़ा हो गया हूँ। भूख लगती है, खा लूँगा, नींद आ जाएगी, सो जाऊँगा। बोकोजू से किसी ने और एक बार पूछा कि जब तुम ज्ञान को उपलब्ध न हुए थे
तब तुम्हारी जीवनचर्या क्या थी? तो उसने कहा कि तब मैं गुरु के आश्रम में रहता था, जंगल से लकड़ियाँ काटता था और कुएं से पानी भर कर लाता था। फिर उसने पूछा, अब जब कि तुम स्वयं गुरु हो गए और तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तुम्हारी जीवनचर्या क्या है? बोकोजी ने कहा, वही जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ, कुएं से पानी भर कर लाता हूँ। उस आदमी ने कहा, हद हो गई, फिर फर्क क्या हुआ? बोकोजी ने कहा, फर्क भीतर हुआ है, बाहर नहीं हुआ। फर्क मुझे पता है या मेरे गुरु को पता है। काम में फर्क नहीं हुआ है, ध्यान में फर्क हुआ है। कृत्य तो वैसा का वैसा ही है। लकड़ी अब भी काट कर लाता हूँ, लेकिन अब मैं करता नहीं हूँ। यानी अब भी भर कर लाता हूँ पानी, लेकिन अब मैं करता नहीं हूँ। मैं साक्षी ही बना रहता हूँ। कृत्य चलते चले जाते हैं। कृत्यों के पार एक नए भाव और एक नए बोध का उदय हुआ है। एक नया सूरज चमका है। ख्याल रहे, कृत्यों के पार, कर्मों के पार आपके भीतर एक नया सूरज चमका है। जो लोग मेरे साथ निरंतर ध्यान में रहे हैं, भीतर से उन्होंने पाया होगा, कृत्यों के पार, इस जाल के पार एक नया सौंदर्य प्रतीत हुआ है। यह मैं ऐसा कहूँ, तुम्हारी आँख जो है वह विकसित हुई है, वह जागृत हुई है। जो भीतरी आँख है वह कर्मों के पार है। या मैं ऐसा कहूँ, वह कर्मों को देखने वाली है। तुम भी कर्मों को देखने वाले हैं। कर्म हो ही रहे हैं, कर्मों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप खेती में खेत कर रहे थे तो आप आज भी खेत कर रहे होंगे, लेकिन आपके भीतर वह गहरा परिवर्तन हो चुका है। आप घर में रहे, महल में रह रहे थे, झोपड़े में रह रहे थे, रह रहे होंगे, लेकिन गहरा परिवर्तन आपके भीतर हो रहा है। भीतर आपके परिवर्तन हो रहा है और यह भीतर की बात है। संन्यास भीतर का ही विषय है। या हम ऐसा कहें, हम जो हैं वे भीतर ही हैं। हम देख नहीं सकते अपने को। या हम ऐसा कहें, हमें कोई देख नहीं सकता। हमें देखने के लिए हमारे जैसे व्यक्ति ही देख सकते हैं। हमें देखने के लिए गहरी आँख चाहिए, गहरी आँख चाहिए, बड़ी स्फुरता चाहिए, बड़ा गहरा अंतर में भरोसा चाहिए। इसलिए ख्याल रहे, आप निरंतर ध्यान में रहें। गहरी से गहरी बात एक और प्रश्न है, मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगा, कि आप इतनी सारी चर्चाएं करते रहते हैं, जीवन से संबंधित और भी चर्चाएं हैं। मैं आपको इस संबंध में बता दूं, आप जहाँ भी हों, जिस ढंग में भी हों, जैसी स्थिति परिस्थिति में हों, वहीं रहें। और एक और बात, आपके मस्तिष्क में कोई विचार है तो आप अपने हृदय की सुने। गहरी से गहरी बात, ओशो ने जो बात कही थी, आप अपने भीतर से ही यात्रा लें या अपने भीतर से निर्णय लें, अपने भीतर की आवाज़ को सुनें। तो इस संबंध में मैं कह देना चाहता हूँ, आप चाहे जो भी निर्णय लें जगत के संबंध में, जगत के संबंध से हम कहें कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, आज हमें कोई दुकान खोलनी है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो एक बार आंखें बंद करके अपने भीतर चले जाएं। जो भी आवाज़ निकल आए उस पर चल पड़ें, आप पहुंच जाएंगे। आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी लेना चाहते हैं, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, या मैं कोई भी, आप, मैंने कहा ही था पहले, आप जिस भी ढंग में हों, जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीवन के, आप बस निरंतर ध्यान में रहे होंगे, अपने भीतर प्रवेश कर जाएं। वह आवाज़, जो भीतर की आवाज़ ओशो ने कही थी, विवेकानंद ने कही थी कि हम अपने हृदय की सुने। हृदय की आवाज़ ही सच्ची आवाज़ है और उसी के संबंध में मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रत्येक निर्णय में आपके भीतर की आवाज़ को आप सहयोगी बना सकते हैं। या मैं ऐसा कहूँ, आपके हृदय की आवाज़ आपको बताती है आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, क्या करना है, क्या नहीं। इसलिए आप अपने भीतर से निर्णय लें। प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक प्रत्येक मतलब प्रत्येक के संबंध में, चाहे वह जीवन के, व्यवसाय के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में,
चाहे नौकरी के संबंध में, चाहे परिवार में कोई भी स्थिति हो, चाहे जिसके संबंध में जीवन से, जो भीतर की आवाज़ है वह तुम्हारे हृदय की आवाज़ है। उस पर चल पड़ो और आप पहुंच जाओगे जो भी काम पर आप जाना चाहते हो, जहां भी जाना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी ढंग में हो। भीतर की आवाज़ वही है जो आपके हृदय की आवाज़ है। गहरे से गहरा प्रश्न भी यही है कि जीवन जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो क्या सही और क्या नहीं सही, इसका निर्णय कौन करेगा? तो आप अपने भीतर उतर जाएं और वहीं से सलाह ले लें, वहीं से राय ले लें, या मैं ऐसा कहूँ वहीं से पूछ लें कि यह राह ठीक कि नहीं ठीक। और वहाँ से जो निर्णय निकल आए, वहाँ से निर्णय जो निकलता है वह मैं ऐसा कहूँ अशब्द है, वह शब्दों में नहीं निकल पाता। उसी तो तुम सुन सकते हो, बस देख सकते हो, और उसी पर चल पड़ो। पहुंच जाओगे एक दिन, चाहे आप कितनी ही दूर जाना चाहते हैं, किसी भी ढंग में या किसी भी पद प्रतिष्ठा जहाँ भी पहुंचना चाहते हो। शुरुआत एक कदम से ही करनी पड़ेगी। बड़ी से बड़ी मंजिल, या मैं ऐसा कहूँ बड़ी से बड़ी तरक्की, बड़ी से बड़ी सफलता, या जो भी हो जीवन के जिस क्षेत्र में, जिस भी ढंग में, वह शुरुआत एक कदम से ही होती है। और वह शुरुआत यदि आप अपने भीतर से राय लेके करेंगे तो यात्रा आपकी और आनंदमय हो सकेगी। तो आप सब किसी से यह न कह सकेंगे कि फलां व्यक्ति ने से हमने सलाह ली थी, उसने हमें गलत काम में फंसा दिया, गलत नौकरी में फंसा दिया, गलत व्यवसाय में फंसा दिया। यह भी कहने का आपको अधिकार न रह जाएगा। आप स्वयं अपने भीतर से सलाह लेंगे तो आप निश्चित ही ठीक स्थान पर पहुंचेंगे, क्योंकि भीतर आवाज़ उसी की है। जो भीतर आवाज़ अनकही है वह उसी की है। वह वही बैठा है जो हमारी प्रतिपल खबर ले रहा है। जो कुछ परे है शरीर से, मन से, बुद्धि से, वही है। इसलिए आप निरंतर ध्यान में रहें, इतना काफ़ी होगा। आप जहाँ भी हों, जिस भी ढंग में हों, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हों। इसलिए मैं कह देता हूँ बार बार यह बात कि आपने यदि ध्यान में उतरने के लिए, स्वयं को जानने के लिए जरा भी परिवर्तन किया, घर छोड़ा, दुकान छोड़ा, इधर उधर भागे, कुछ नया पकड़ छोड़ने की कोशिश की जंगलों में, पहाड़ों में, तो आप शायद उसे न जान पाएँ जो विशेष है। क्योंकि इनको जान जान के ही तो पता चलता है कि घर में तो कुछ भी न था, परिवार में कुछ भी न था, व्यवसाय दुकान में कुछ भी न था। वे तो केवल जीवन के जीने के ढंग थे, एक जरिया था जीवन को, शरीर को पोषित रखने का। व्यवसाय, धन, वस्त्र, जो भी था हमारे पास, जो भी सुविधाएं थीं, वो तो सब हमने अपने अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए खरीदी थी, बनाई थी, ली थी या दी थी। हम तो कुछ विशेष हैं, और हम इस भांति विशेष हैं कि हम परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए वहीं से बेहतर हैं, या वहीं से पर्याप्त हैं। जहाँ मौजूद हैं हम, वहीं परमात्मा मौजूद है। भागे तो तुमने एक बात मान ली कि जहाँ तुम हो वहाँ परमात्मा नहीं है, और यह बात कतई ठीक नहीं है। मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे जानने के अनुसार, तुम जहाँ हो वहीं परमात्मा है, वहीं है। जिस क्षण, जिस स्थिति परिस्थिति में आप हो, वहीं जाग सकते हो, वहीं सौंदर्य खिल सकता है आपके भीतर। जो जानने वाले, पहुंचने वाले के लोगों के भीतर खिला है, जिन्होंने जाना है उस असीम को, जो हैं दूर नहीं। इसलिए आप जागें, आप भी दूर नहीं हैं। जिस भी स्थिति परिस्थिति ढंग में आप हों, आप केवल और केवल जागें, अपने भीतर चले जाएं। आप परिवार में हैं, घर में, रात्रि में, दिन में, जब भी समय मिले निकल जाएं थोड़ा एकांत की तरफ। सड़कों पे, कहीं मंदिर मस्जिद में, कहीं एकांत में निकल जाएं और वहाँ बैठें, थोड़ी देर ध्यान करें, कोई समय ध्यान में बिताएं। खेतों की तरफ चले जाएं, घूमने निकल जाएं। ध्यान कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए ख्याल रहे ध्यान आपके कहने या करने का हिसाब किताब नहीं है। ध्यान तो एक शांति है, एक सौंदर्य है, एक चलता फिरता, या हम ऐसा कहें एक चलती फिरती मौज है। जब भी आप
पूर्ण रूप से शांत हैं, आप ध्यान में प्रवेश कर ही गए होते हैं, कर ही जाते हैं। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप ध्यान में उतरें और आप दूर नहीं हैं उस विशेष से जिससे कि उसके जानने के बाद कुछ भी विशेष नहीं रह जाएगा। उसको जान लेने के बाद उसके सिवाय कुछ भी न दिखेगा। सब जगह, सब दिशाएं, संपूर्ण जगत में वही तुम्हें दिखाई देगा। प्रत्येक चीज में, प्रत्येक वस्तु में, जहाँ जैसे भी रहोगे वही दिखाई देगा। इसलिए आप जागें, आप अपने भीतर प्रवेश करें।